वेल बच्चों, आज क्लास 12 का सीबीएसई का बायोलॉजी पेपर था। 3 सेट्स थे, आपके पास 16-16 आपके एमसीक्यूज आए थे। अब जो सवाल बनाया गया था वो आपको एकदम साक्षात नीट के पीवाईक्यूज एज इट इज आ गए थे। तो इस वीडियो में आपके सारे जो 48 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और 48 में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए हैं ना, मुझे आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, ऑलरेडी हम लोग डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे चेक भी कर पाओगे जब मैं सवाल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सो फटाफट एकदम इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे लगा देना। एंड जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको पॉज करना, ट्राई करना, सोचना कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड आपका जो करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा हर एक क्वेश्चन का। आइए शुरू करेंगे हम लोग। अगर सेट 1 से भी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं तो जो सबसे पहला सवाल आपके पास यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये कह रहा है एग्जामिनर, क्या आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इमैस्कुलेशन किस में रिक्वायर्ड नहीं होता है? सो डायोइशियस प्लांट में रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो डायोइशियस प्लांट के दो एग्जांपल थे, डेट पाम एंड पपैया, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो पपैया इज विल बी द ग्रेट एंड बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। सिंपल क्वेश्चन था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन आपका इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? देखिए लिम्फोसाइट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है, बोन मैरो भी होता है, बट आरबीसी कभी भी आपके पास इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ये ऑक्सीजन को कैरी करने में आपको हेल्प करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, ये बात सच है। ओनली एफएसएच अटेन द पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, नहीं, एलएच सर्ज आता है। आइए, एलएच सर्ज इंड्यूसिंग द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ये करेक्ट है। ओके, ल्यूटियल फेज को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? प्रोलिफरेटिव फेज नहीं कहते, इसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपके पास करेक्ट हो, सॉरी फर्स्ट और थर्ड है वो आपके पास एक करेक्ट हो जाएगा जी। प्रोलिफरेटिव फेज हम किसे कहते हैं बेटा जी? फॉलिक्यूलर फेज को कहते हैं, जो फर्स्ट फेज होता है जी। आइए अगला, कौन सा आपका मिसमैच पेयर्ड है बेटा? ध्यान से देखिएगा। सो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज जो है हमारे पास वो 12 हैं पूरी दुनिया में। जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस कितना है? लेस देन 1000? नहीं सर, आपके पास 50,000 वेराइटीज हैं राइस की। ये एनसीईआरटी की डायरेक्टली आपके पास लाइन दी गई है, आपको ये पता होना चाहिए। नॉट लेस, मोर देन 5000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस हमें देखने को मिलता है। टोमेटो जो है वो किसके प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से मिलकर बना है बताइए? तो वो है बेटा टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन से मिलकर बना है। अच्छा, ये सवाल तो अपन ने कितनी बारी मॉक में किया हुआ यार। ओके, इन एन इकोसिस्टम डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइज अ डिफरेंट लेवल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीशीज का उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? उसे अपन कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा जी? अपन स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेड ग्रुप्स इज फाउंड इन द मेघालय। मेघालय क्या वो जेंटिया हिल्स है क्या? ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। अब देखिए ये जो डायग्राम है ये तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर टू वेज ऑफ पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर शोन। कौन सा यहाँ पे फिनोमिना आपका एक्सप्रेस किया गया है? देखिए यहाँ पे टू इक्वली प्रोबेबल अरेंजमेंट एट मेटाफेज 1 गिव रेशो डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन। अगर डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन आ रहा है इसका मतलब इंडिपेंडेंटली आपका असॉर्टमेंट देखने को मिल रहा है जीन का, कि जो जीन है वो आपका इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है। कोई दिमाग नहीं लगाना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, बायोलिस्टिक जो मेथड है वो कहाँ पे यूज करते हैं? लगाना, कॉमन सेंस लगाना। बायोलिस्टिक मेथड आप कहां पर यूज करोगे बेटा जी? आप यूज करोगे प्लांट सेल के लिए, आप यूज करोगे जी। फिफ्थ हो गया, काइटिनेज आपके पास फंगल के लिए यूज होगा। ओके, जो टीआई है ये तुम्हारा ट्यूमर इंड्यूसिंग है, और जो कैल्शियम है ये आपके पास बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क अंकल थे क्या? यूज एंड डिसयूज के बारे में एक इन्होंने ही आपके पास बेटा जी बात किया था। 11th, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मिड के लिए इनकरेक्ट है बेटा? इनकरेक्ट फॉर प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल, ये करेक्ट है। देयर रेप्लिकेशन इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोमल डीएनए, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली आपके रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड ऑलवेज रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो कोई भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है। क्लियर है? ये बात एक आपको पता होना चाहिए जी। चलो,
विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द ओवरी टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस, वो है हमारे पास लिगामेंट। क्या वो लिगामेंट है? चलिए, असर्शन रीजन, पहला क्या असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है, दूसरे में रीजन एक्सप्लेन नहीं करा है, तीसरे में असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, फोर्थ में असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। आइए देखते हैं पहला सवाल, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ मेलेनाइज्ड मॉथ इंक्रीज्ड इन इंडस्ट्रियल एरियाज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। असर्शन मेरा ट्रू है, ठीक है। रीजन क्यों बढ़ गया? इन द इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट द लाइकेंस कवर्ड द ट्री वे रिप्लेस्ड बाय द शूट कवर्ड ट्रीज ऑफस्प्रिंग ऑफरिंग अ बेटर कैमोफ्लाज टू द डार्क कलर्ड मॉथ। इसके वजह से जो तुम्हारे पास मेलेनाइज्ड मॉथ है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपका समझा भी रहा है रीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया कि द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसजेनिक काउ रोजी was nutritionally more balanced product for a human babies than a natural cow milk। असर्शन आपका सही है। अच्छा, इट वॉज अ ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टा ग्लोबुलिन नहीं, ओके लैक्टा एल्बुमिन आएगा। तो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो आपके पास गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपके लिए करेक्ट बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फ्लोक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट इन अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ये असर्शन आपके पास सही है। रीजन फ्लोक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय एनियोरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, फ्लोक्स क्या करता है जी, ये आपका एरियोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि इन द टेरिशियल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। नहीं सर, ये डेट्राइटस फूड चेन से आपके पास फ्लो करता है टेरिस्ट्रियल के अंदर, ठीक है। आइए, अब ग्रेजिंग फूड चेन में बी कनेक्टेड टू द डेट्राइटस फूड चेन एट सम ऑफ द लेवल। अब ये आपके पास सही है, असर्शन आपका इनकरेक्ट हो गया बट रीजन आपके पास यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपके पास इसके लिए कंप्लीट होगा एंड इससे हम लोग हमारा सेट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन 2 अपन एक बारी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सेक्शन 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल तुम्हारे पास कॉमन था, ओके। देखो बायोलिस्टिक जो जीन है बच्चों उसको कहां पर, वो तुम्हारे पास प्लांट सेल, काइटिनेज इज योर फंगल सेल, टी इज योर ट्यूमर इंड्यूसिंग और कैल्शियम तुम्हारे पास बैक्टीरियल। बट दूसरे सवाल तुम्हारे अलग थे, ठीक है। आइए देखिए, माइक्रोब कॉमनली यूज इन द किचन, कौन से माइक्रोब्स किचन में यूज होते हैं कॉमनली? कौन है? एक तो लैक्टोबैसिलस और एक तुम्हारे पास ईस्ट, ये किचन में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। पेनिसिलियम नहीं होगा बच्चों, माइक्रोस्पोरा नहीं होगा, राइजोपस नहीं होगा जी। आइए अगला, अब इट ओपन्स इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रेटी टेस्टिस। कौन ओपन कर रहा है बेटा? रैपिडली करेंगे अपन, रैपिडली करेंगे, आराम से सुनो। कौन ओपन कर रहा है? क्या वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है? यस। इट कैरी द सीमन एज अ यूरिन, कौन यूरिन की तरह सीमन को कैरी करवा रहा है? यूरिन की तरह। क्या इट कैरीज अ सीमन एज, अच्छा सीमन एज वेल एज यूरिन है, सीमन और यूरिन। तो ये तुम्हारा यूरेथ्रा है बच्चों। और कौन मेंटेन करेगा 2 से लेकर 2.5 डिग्री लोअर देन बॉडी टेम्परेचर? वो मेरा स्क्रोटम है। अच्छा, इट लीड टू द वास्ट डिफरेंस असेंड टू द एब्डोमेन, कौन है? कौन लीड करेगा टू द वास्ट डिफरेंस? इपिडाइडिमस। सो ये एक आपके पास ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास करेक्ट हुआ है। कितना सुंदर सवाल है ये। Exploration of the molecular and genetic and species level diversity for gaining the product of economic importance is called what? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, बायो पायरेसी नहीं कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस? वो है लिगामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन? कौन यहाँ पे डेट्राइटस फूड चेन का कंपोनेंट नहीं है? नहीं है। दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर ये सवाल आपके लिए बनाया गया है। कौन नहीं? डेट्राइटस में तुम्हारे पास कौन आएंगे? जूप्लैंक्टन नहीं आएंगे जी। डेडली फंगस और बैक्टीरिया तुम्हारे पास आएगा। तो एक ये बात एक आपको बेटा जी पता होना चाहिए जी, जूप्लैंक्टन तुम्हारे पास नहीं आएगा जी। ओके चलो 7 देख लो। आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। पपैया हो गया। पोटैटो वॉज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। Which of the following secret groove is found in the Meghalaya Gentia Hills? अच्छा 10th देखो, Messelson and Stahl experiment carried out the centrifugation in calcium chloride, cesium chloride density to separate what? नॉर्मल डीएनए को हेवी डीएनए से सेपरेट करना था क्या हमको? हमको नॉर्मल डीएनए को हेवी डीएनए से सेपरेट करना था, इसके लिए इसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी में सेंट्रीफ्यूज करवाया गया था।
चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है? पीसीआर के लिए बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अपने को डीएनए लाइगेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए, हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और प्राइमर चाहिए। डीएनए लाइगेज आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। हाँ, ये थोड़ा सा एक यूनिक आपके लिए क्वेश्चन बनता है जी। ओके, मजा आ रहा है? तो ये आपको पॉइंट एक ध्यान में रखना है। ये डायग्राम क्या है जी बेटा? इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट ऑफ जीन के बारे में ये बात कर रहा है ना? इनकम्प्लीट असॉर्टमेंट के बारे में ये बात कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? When we see the stars, we are apparently peeping into the past. Assertion तुम्हारे पास ट्रू है बच्चों? Yes. What we see today is an object who emitted the light, started its journey millions of year back. बहुत पहले उसने अपनी जर्नी शुरू की थी, तभी वो आज अपने को देखने को मिल रहा है। तो रीजन बहुत प्रॉपर्ली असर्शन को समझा रहा है। फ्लोक्स इज द मास ऑफ बैक्टीरिया विद द फंगल फिलामेंट। असर्शन ट्रू है, बट रीजन मेरा फॉल्स है यहाँ पे। इसका तो ए हो गया, बट ये तुम्हारा सी हो गया, क्योंकि ये तुम्हारे सेट 1 में ही था। इंटरनेशनल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी डेट्राइटस से पास होता है। रीजन तुम्हारे पास सही है, तो ये तुम्हारे पास डी हो गया ऑप्शन। सो सेट 2 में एक और एक आपके पास वही सेम क्वेश्चन सेट 1 से आपके पास आ गया है कि असर्शन यहाँ पे यही दिया गया है कि असर्शन आपका यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि मिल्क आपके पास सेम होता है, एनरिच्ड होता है, बट आपका अल्फा लैक्ट एल्बुमिन आएगा, ना ही ग्लोबुलिन आएगा। तो रीजन आपका गलत हो गया। तो असर्शन आपके पास ट्रू है, बट रीजन आपके पास यहाँ पे अभी गलत है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। सेट नंबर 3 में कुछ यूनिक क्वेश्चन क्या है देखो। हाँ, पेरिस्पर्म प्रेजेंट इन द सीड ऑफ द ब्लैक पेपर इज अ रेमिनेंट ऑफ। ये किसका रेमिनेंट है? इज अ रेमिनेंट ऑफ किसका? न्यूसिलस। इट इज अ रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। Interferons are most effective in making non-infected cell resistant against the spread of which of the following disease? Interferons ये वायरस से बचाएगा बच्चों, वायरस। और तुम्हारे पास और किस में हेल्प करेगा? कैंसर। ये मोस्ट इफेक्टिव रहता तुम्हारे पास कैंसर के लिए भी, उसके स्प्रेड को भी ये तुम्हारे पास रोकेगा जी। क्लियर है? अब आ गया भाई मेघालय में जेंटिया हिल्स। अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा इसका आंसर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इनकरेक्ट क्या है जी? क्रोमोसोमल डीएनए तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं करता। कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज? पेल्विक। ये तुम्हारा लीगामेंट। ये तो आया भाई, बहुत रिपीट हो गया ये आपका। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड और ये इनकरेक्ट है। ये रिपीट हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द डार्विन थियरी? देखो, तो डार्विन थियरी को कौन सपोर्ट नहीं करता? अपीयरेंसेस ऑफ न्यू ट्रेड बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में ये लोग बात नहीं, इनके दो थी, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इनका ये दो था, है ना? इनका ये दो की प्रिंसिपल था, ब्रांचिंग डिसेंट एंड आपके पास नेचुरल सिलेक्शन। अगला, एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट। उस जीन को अपन क्या कहेंगे? सिलेक्टेबल मार्कर्स। हमने आज ही ये सवाल किया मॉक टेस्ट में, ये सवाल हमने आज ही मॉक टेस्ट में किया हुआ है। सो आइए अभी हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट हैज अ 140 बेस पेयर। मतलब टोटल बेसेस कितने होंगे इसके? टोटल 280 बेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल बेसेस होंगे बेटा जी वो 280 होंगे। अब थायमीन तुम्हारा 20% है, इसका मतलब क्या होगा? 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 280। तो टोटल नंबर ऑफ बेसेस तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 56 तुम्हारे पास क्या आ गए जी? थायमीन आ गए। 56 तुम्हारे थायमीन आ गए। तो अगर तुम्हारे पास थायमीन अगर 56 है तो तुम्हारे पास एडेनिन कितना रहेगा? ये भी 56 रहेगा। तो 56 प्लस 56 इतना तुम्हारे पास यूज हो गया है, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 6 12 हो गया, 12 5 5 10 और 11, तो 112 तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब हमारे पास कितने बेसिस कुल बचे हुए? तो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 280 माइनस 56 माइनस 56 भी कर सकते हैं, मतलब 112 से माइनस कर दो उसको। तो टोटल नंबर तुम्हारे पास कितने बचे हुए बेसिस है? टोटल 168 टोटल बचे हुए बेसिस है। इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? तो गुआनिन तुम्हारे पास साइटोसिन से तुम्हारे पास पेयर करेगा। तो 2 1 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा तो 84। सो 84 तुम्हारे पास क्या होगा जी? गुआनिन हो जाएगा और 84 तुम्हारे पास साइटोसिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट। कितना सुंदर सवाल है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? आपको गुआनिन के बेसिस पूछा है ना, आपको गुआनिन के बेसिस यहाँ पे पूछा हुआ है, गुआनिन के बेसिस आपको पूछा हुआ है। तो बी तुम्हारे पास यहाँ पे बेटा जी जो है वो एक करेक्ट आपके पास हो जाएंगे जी। तो आंसर तुम्हारे पास बी हो जाएगा जी। क्लियर है? बी, नॉट योर डी। 56 नहीं होगा ना, 56 नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, अभी आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या है जी, इसका बी होगा ना, ये बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। टोमेटो एंड पोमैटो ये हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। फॉसिल प्रोवाइड द डायरेक्ट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, क्या ये बात सही है क्या? ये बात आपका एकदम ट्रू है बच्चों। फॉसिल हेल्प टू ट्रेस अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम, मतलब रीजन बहुत प्रॉपर्ली आपका क्वेश्चन को समझा रहा है, तो तुम्हारे पास ए विल बी दी करेक्ट असर्शन। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अरे यार क्या होगा जी, डेट्राइटस फूड चेन होगा, ये काटो और रीजन तुम्हारा सही है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी दी करेक्ट। सो 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, मिल्क वाला क्वेश्चन वापस से आ गया है। असर्शन ट्रू है बट रीजन यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज वो लैक्ट एल्बुमिन आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। अब इसमें अभी हमारे पास क्या की, फ्लोक्स आर द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट। असर्शन सही है बट रीजन क्यों गलत है, बिकॉज आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में ये हेल्प करेगा, इसके लिए भी आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो ये थे टोटल आपके 48 क्वेश्चन सारे सेट से, तो कुछ क्वेश्चन आपके सिमिलर थे, तुम्हारे कितने करेक्ट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना। ऑल्सो बच्चों, नीट 25 के अंदर ऑलरेडी 82 बायोलॉजी में ऐसे एमसीक्यूज थे जो मैंने प्रैक्टिस कराए थे और पेपर में डायरेक्टली आया था। नीट 26 के लिए मैं 3 प्रैक्टिस क्लासेस ले रहा हूँ। रोज सुबह 10 बजे बेटा हम लोग क्या करते हैं जी, 200 एमसीक्यूज करते हैं चैप्टर वाइज। रोज दोपहर में 2 बजे हम लोग पोल बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं, किसका जी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का, और ये स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड होता है, प्रॉपर्ली लीडर बोर्ड भी बनता है। एंड रोज शाम को 6 बजे हम लोग क्या करते हैं जी, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो बायोलॉजी में 360 की गारंटी मेरी है, अगर नहीं आएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं रहूंगा। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो पूरे ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा। सर कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप या तो सीधा ट्रैक्टर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि तुम इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड जो ईमेल आईडी है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, या अगर इस व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। अगर एक्टिवेट नहीं होता इस नंबर पे भेजने के बाद भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 और नंबर दिया है, सत्यम, विनय और तमन्ना का, आप उनमें से किसी को भेज देंगे तो दे विल एक्टिवेट मैनुअली, इंस्टेंटली वो एक्टिवेट कर देंगे। बिकॉज ये नंबर मेरा है तो मैं कभी कभी क्लास में रहता हूँ तो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आप लोग उस नंबर पे मैसेज कर दोगे तो दे विल एक्टिवेट इट। तो आप लोग अभी ज्वाइन कर लीजिए, शाम को 6 बजे हम लोग 275 एमसीक्यूज करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। सो डोंट मिस, मिलते हैं अपन शाम को 6 वाली क्लास में। ऑल द बेस्ट।